Guys, post C-section delivery complications are so painful, so take care of the mother. मेरा तो शाम होते ही ठंड के वजह से इतना हेडेक होता था एंड क्योंकि मेरा माइग्रेन भी था, सो आई यूज्ड टू फील सो मच पेन एंड मैं बेबी को ना ही देख पा रही थी अच्छे से, ना ही पकड़ पा रही थी और ना ही फीड कर पा रही थी. सो इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग. एंड बैठने के लिए भी हमेशा मुझे अच्छे से बैक को सपोर्ट दे के बैठना होता था, वरना मैं बैठ भी नहीं पा रही थी. एंड एज यू कैन सी, ड्यू टू सलाइन मेरे हाथ एकदम से फूल गए थे, सो मुझे ऐसे हाथ को बांध के रखना पड़ रहा था. एंड बेबी का सारा काम मेरी माँ, मेरे पापा, एपी संभाल रहे थे एंड मेरी देखभाल मेरी भाभी कर रही थी, एपी कर रहे थे, मेरी माँ कर रही थी. मैं बस ब्रश करके मेरा खाना ही खा पा रही थी. थैंक यू. देखा गाइस, इतना 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 मतलब तकलीफ एंड प्रॉब्लम्स, माय गॉड. अभी कुछ देर के लिए मैं यहाँ से हिल भी नहीं पाऊंगी. किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी मुझे उठने के लिए. पापा आ रहे हैं. बाबा मदर ये उठे गया. शुई पड़ा तमें जिते बेला भी आस जा देखो भितर अच्छे इनके धर इनके इठान के हाँ टे जोर से धर. सारा खाना मेरा लगा हुआ है. फिर शाम होते ही मेरे हाथ पैर एकदम से नम पड़ जाते थे एंड पेन तो सिवियर स्टार्ट हो जाता था. मेरा बैक पेन एंड मेरे हाथ पैर भी सूजने लग जाते थे, दुखने लग जाते थे. एंड हेडेक का तो क्या कहना. तो मम्मा अंगार लेके ऐसे मेरे पैर को सेंक देती थी एंड सरसों का तेल अच्छे से मालिश कर देती थी. तो उससे मुझे काफ़ी राहत मिली. रोज़ मॉर्निंग को और शाम को माँ ये कर देती थी, तो उससे मैं 4-5 दिन में ही मुझे काफ़ी रिलीफ मिल गया. एंड आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ भी जो सूजा हुआ था, इसके वजह से ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी. बैक पेन तो ऐसे ही ठीक लग जाता था, बस शाम को ही ज़्यादा स्टार्ट होता था. बट ये हाथ के पेन की वजह से मैं बेबी का बिल्कुल से भी देखभाल नहीं कर पा रही थी. एंड उस वजह से बहुत मुझे इमोशनल ट्रॉमा सहना पड़ता था. बहुत रोना आता था मुझे बेबी को देखकर जब वो रोती थी भूख से. सो इट वाज सो अनबियरेबल फॉर मी. तो लास्ट टाइम जब हम गए थे वहाँ से आके यहाँ पे, तो डॉक्टर ने ये वाला दिया था लगाने के लिए. सो आई एम यूजिंग दिस बट डोंट नो इट्स वर्किंग और नॉट. आज तो ये काफ़ी काला काला दिख रहा है. धर लगे दे माँ मुँह बसामी तो कहाँ है हाँ कला कला दो आउ कहाँ रानी वो तो भजा आराम. बट गाइस याद रखिए, अगर आपका बॉडी गर्म है तो आप सरसों के ऑयल के बदले कोई दूसरा ऑयल यूज कीजिए, नारियल का ऑयल या फिर तिल का ऑयल, वरना आपको कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि मुझे आ गया था. बट नो वरीज, उसके लिए भी मेडिसिन मिलता है, आप खा के ठीक कर सकते हैं. हमको भी रगड़ा पड़वा यही दवा के भी रगड़ा पड़वा बोल जाए. खतरा रगड़ू छो क्या कुछ चिकड़ी कसर मसर होची. Hungry Sippy baby. Hungry Sippy baby. Sippy baby is playing. Uh-oh. Uh-oh, Mama. What are you doing, Mama? I'm playing, Mama. I'm hungry, Mama.
When I will cry, feed me, Mama. When I will cry, feed me, Mama. I'm happy, Mama. I'm playing, Mama. Yes, Mama. Yes. My angel Abby रात भर बेबी का ख्याल रखते थे. My cutie pie. Good morning, my sweetheart. Good morning, my sweetheart. God bless you. साथ ही साथ मेरा भी इतना ख्याल रखते थे. Today I'm feeling good.